हम खड़े हैं इस समय श्रावस्ती जनपद के जमुनहा ब्लॉक के अति पिछड़े क्षेत्र जो बनगई के नाम से जाना जाता है, जमुनहा बनगई के पास है। ये पानी की टंकी जो सरकार ने शायद बनाई थी कि लोगों को इस गर्मी के मौसम में शुद्ध जल मिल सके। 5 वर्ष पहले हमने जब योगी सरकार बनी थी, तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया और 1076 पर हमने 1076 बार कॉल किया होगा इस टंकी की पानी सप्लाई के लिए। लेकिन जनपद के अधिकारी सिर्फ बजट खारिज करने का काम जानते हैं, उनको जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लोग टेली मीडिया के माध्यम से तमाम पत्रकार बंधु दिखाते हैं यहाँ नल खराब है, यहाँ टंकी खराब है। इस समय इतनी भीषण लू के मौसम में जब सरकार के मंशा पर पानी फेर रहे हैं, पानी जो देने के लिए टंकी करोड़ों के बजट से हमारे खड़ी है, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने सिर्फ अपना बजट खारिज कर लिया। इसके बाद उनको कोई मसला नहीं है, जनता को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नल खराब है टंकी खराब है, इनसे कोई वास्ता नहीं है। पूज्य महाराज जी, मैं आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि कोई माध्यम नहीं बचा है। हम लोग थक हार चुके हैं, इतना थक हार चुके हैं कि 5 वर्ष पहले तहसील दिवस में जब प्रार्थना पत्र दिया और आज तक क्या हुआ, इस पर क्या कार्रवाई हुई। बार बार मीटिंग में बार बार मैं ये मुद्दा उठाता रहा कि आखिर सरकार ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं कि जनता को शुद्ध पानी मिल सके, आज तक ये टंकी खराब है लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। लड़ाई जिसकी भी लड़ी जाए, जनता रोड पर आ जाए, कोई मतलब नहीं। हम लोग सड़क का कितना संघर्ष किया गया, आज ये सड़क जाकर बन रहा है। देखा गया अभी मधवापुर घाट के लिए हम लोगों ने बरसों से संघर्ष किया, लेकिन जो बरसों का काम था उसको हमने घंटों में होते देखा। बड़ी खुशी हुई उस दिन जब जल शक्ति मंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जनपद में उनका आगमन था और उसी रूट से निकलने वाले थे। 1 घंटे में रूट अधिकारियों ने बना दिया और चमाचम हो गया। मैं तो कहता हूं कि इसी तरीके से मंत्रियों का दौरा और आपका दौरा आप संभावित कर दें कि हम फला गांव जाने वाले हैं, सारे गांवों की व्यवस्था ठीक हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये अधिकारी सिर्फ लूटने में लगे हैं। सारे विभाग, कोई विभाग काम करने को तैयार नहीं है। जनता को मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा है, उसकी दुर्दशा इस तरीके से खराब है। यहाँ पानी का हाल, एक टंकी नहीं, जमुनहा बाजार में टंकी बनी है जिसकी सप्लाई जो जहाँ खोद दी गई सड़क वहाँ खोदी पड़ी है, अभी तक शुद्ध पाइपलाइन बिछाया नहीं गया। ये टंकी 5 वर्षों से अपने आप पर आंसू बहा रही है। खुद ये टंकी पानी पिलाना छोड़ दीजिए, ये पलीता सरकार के पलीता लगाने का काम कर रही है। महोदय, पूज्य महाराज जी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि बहुत माध्यमों से मैं थक हार चुका, चिट्ठी लिख चुका और इसको देखने वाले मैं मीडिया अपने मित्र बंधुओं से, फेसबुक मित्रों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते जाएं ताकि हमारा संदेश पूज्य महाराज जी तक पहुँच जाए। मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला प्रभारी, अब मुझको कहते हुए शर्म आता है, ग्लान आता है। पूज्य महाराज जी, एक कार्यक्रम आपका भिनगा में हुआ था, हिंदू चेतना यात्रा, जो मेरी अध्यक्षता में हुआ था, जिस समय मैं इस श्रावस्ती जनपद के जिले का अध्यक्ष था। इस समय मैं जिले का प्रभारी हूँ। जनता के संघर्षों को हमेशा सर्वोपरि करते हुए, उनकी लड़ाई लड़ते हुए इस मुकाम पर पहुँचा कि जनता ने मुझको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य बनाया। जिला पंचायत सदस्य इसलिए बनाया कि उनकी समस्याओं को मैं अधिकारियों तक पहुंचा सकूं और निजात दिला सकूं। आज मुझको वास्तव में कहिए तो जिला पंचायत सदस्य पद से भी अब घिन हो चुकी है, क्योंकि जब कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, किसी प्रतिनिधि का, ये स्थितियां बनी पड़ी हैं। बिजली की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में आप 18 घंटे जब कहते हैं और लोग सड़कों पर गाली देते हैं सरकार को, अधिकारियों को, तो शर्म आती है मुझे अपने आप पर, जनता का प्रतिनिधि बनते हुए और जनता का प्रतिनिधि कहते हुए। क्योंकि ये सब सारे दावे खोखले नज़र आते हैं। महाराज जी, 18 घंटे छोड़ दीजिए, 3 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, त्राही त्राही बचा है पूरे क्षेत्र में। लोग सड़कों पर आंदोलन के लिए उतावले हैं, लेकिन इस समय
देश और प्रदेश की स्थिति नहीं ठीक होते हुए, क्योंकि तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैंने एक सोशल मीडिया का माध्यम चुना है कि इस माध्यम से अभी हमने जेई महोदय का फ़ोन लगाया, स्विच ऑफ जा रहा है। एसडीओ महोदय को फ़ोन लगाओ तो कहते हैं कि ऊपर के अधिकारियों से बात कीजिए, हमारे बस का कुछ नहीं है। 3 घंटे लाइट आती है, 4 घंटे लाइट आती है, तो वो सिर्फ तार जलता है, उसमें कोई सप्लाई, एक पंखा नहीं चल सकता, मोटर नहीं चल सकता। ये व्यवस्थाएं हमारे क्षेत्र की हैं। शिक्षा की व्यवस्था अगर देखी जाए तो हमारे क्षेत्र में एक भी विद्यालय ने हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं इस माध्यम से, हमारे इस फेसबुक से जुड़े हुए मित्रों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस समाचार को, इसको दूर तक पहुँचाने में आप लोग मदद करें, सरकार तक पहुँचाने में मदद करें, और अधिकारी जो देख रहे हों, सुन रहे हों, वो कृपया ध्यान दें। जमनाहा की जनता जिस दिन आक्रोशित हुई, सड़कों पर आंदोलित हुई, तो ये आवाज़ जिस तरीके से इस सड़क की लड़ाई लड़ते हुए और पूज्य महाराज जी तक आवाज़ पहुंचाई गई, और आज ये सड़क बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। लेकिन और जितनी सुविधाएं हैं, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ये दुर्दशा है। जहाँ भी हैंडपंप सरकारी लगे हैं, रिबोर होने वाले हैं, सब खराब पड़े हैं। टंकियों की ये दुर्दशा, लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठकर मौन हैं। चूँकि मैं गांधी हूँ, अगर मैं किसी को सम्मान, मेरे माला पहनाने से भी तो परहेज होता है लोगों को। अगर मैं किसी अधिकारी का माल्यार्पण भी कर दूं तो उसमें भी दिक्कत होती है। आखिर किया क्या जाए? ज़्यादा आंदोलित अगर जनता हुई तो पुनः एक बार सड़कों पर उतरेगी। इस गर्मी के मौसम में बहुत भयावह स्थिति है। बिजली का ट्रांसफार्मर अभी फूंक चुका है, तुरंत अभी जमुनाहा में बिजली का ट्रांसफार्मर फूंका और जेई महोदय को घंटी की गई। जेई महोदय का फ़ोन स्विच ऑफ गया। एसडीओ से कल बात किया, उन्होंने कहा ऊपर से बात कीजिए, हमको ना सप्लाई आगे से मिल रही है, ना हम सप्लाई दे पाएंगे। ये स्थिति है। हम लोगों को तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हम कहीं और निवास करते हैं। पूज्य महाराज जी हम लोगों की इस मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जैसा भी हो सके इसका निदान कीजिए, अन्यथा अब जनता बहुत आक्रोशित हो चुकी है और अब सड़कों पर आंदोलन के लिए एक ही रास्ता बचेगा, आपके तक संदेश पहुंचाने का। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाना मैंने चुना था और अब आप तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है हमारा संदेश आप तक पहुंचे और सोए हुए अधिकारी, इस जनपद के भ्रष्ट अधिकारी जो एकदम सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं, जो आप करोड़ों रुपए टंकी के लिए भेजते हैं, ये टंकी बनने से उनको पानी पीने से किसी का मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति शुद्ध पानी पिए। उनका बजट खारिज हो जाए, उनका कमीशन मिल जाए, टंकी बनकर खड़ी हो जाए, उनको किसी और चीज़ों से नहीं मतलब है। पूज्य महाराज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हम कहीं और निवास करते हैं। पूज्य महाराज जी हम लोगों की इस मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जैसा भी हो सके इसका निदान कीजिए, अन्यथा अब जनता बहुत आक्रोशित हो चुकी है और अब सड़कों पर आंदोलन के लिए एक ही रास्ता बचेगा, आपके तक संदेश पहुंचाने का। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाना मैंने चुना था और अब आप तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है हमारा संदेश आप तक पहुंचे और सोए हुए अधिकारी, इस जनपद के भ्रष्ट अधिकारी जो एकदम सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं, जो आप करोड़ों रुपए टंकी के लिए भेजते हैं, ये टंकी बनने से उनको पानी पीने से किसी का मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति शुद्ध पानी पिए। उनका बजट खारिज हो जाए, उनका कमीशन मिल जाए, टंकी बनकर खड़ी हो जाए, उनको किसी और चीज़ों से नहीं मतलब है। पूज्य महाराज जी मैं निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान दीजिए इन मूलभूत सुविधाओं से, क्योंकि जनता अब बिजली और पानी के लिए हमारी क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है और हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा धिक्कार हम अपने आप पर मानते हैं। इस शासनकाल में जब आप ऊपर से जितनी योजनाएं देते हैं जो सीधे जनता को मिलना
चाहिए वही मिल पाता है। जो अधिकारियों के माध्यम से मिलना होता है उसमें निस्ता यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो सारी योजनाओं पर डकैती डालने का काम करते हैं, बजट खारिज करने का काम करते हैं। उनको जनता की किसी सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फेसबुक मित्रों से जो हमारे इस मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जुड़े हैं, इस संदेश को फॉरवर्ड करें कि पूज्य महाराज जी तक ये संदेश पहुंच जाए और जनता को इस समस्या से निदान मिले। जो बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा है उससे निदान मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।